नमस्कार। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की एक सुंदर तथा श्रमसाध्य घाटी में, जिसका नाम है गेवाड़ घाटी। यह घाटी पश्चिमी रामगंगा के पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर लगभग 17 किलोमीटर लंबाई तक विस्तीर्ण है। यह आप देख रहे हैं इस घाटी के तल्ला गेवाड़ की एक विहंगम झलक। आपको पता है कि आजकल सुदूर पहाड़ों में असोज यानी अश्विन का महीना चल रहा है। हालांकि ज्योतिषीय पंचांगों में अभी भादों का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, परंतु पहाड़ों में असोज का महीना आधा होने को है। आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने खेतों में धान की मड़ाई, मडवे की लवाई और पराल की कटाई में व्यस्त हैं। उन्हें सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। इस समय दोपहर का आग के गोले जैसा सूरज इन श्रमशील लोगों के सिर पर है, फिर भी ये अपने कार्य में पसीना बहाते पहुँचते व्यस्त हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन खेतों को, जिन शेरों को, जिन समतल खेतों को आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन खेतों में कभी धान की फसल लहलहाया करती थी, लेकिन अब गिने चुने खेतों में ही धान की फसल होती है। इन शेरों में अब मडवा, झंगोरा, सोयाबीन बोकर काम चलाया जा रहा है। ये खेत जो काफ़ी उर्वरक हुआ करते थे, जिनमें किस्म किस्म का धान और किस्म किस्म के गेहूं की फसलें होती थी, और यह घाटी काफ़ी उर्वरक है और आज भी उर्वरक है। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं कि आज इस घाटी में धान की किस्म किस्म की फसलें लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। केवल धान उन्हीं खेतों में बोया जाता है जिन्हें यहाँ की भाषा में सिंवार कहते हैं, यानी कि वेटलैंड जिसे कहा जाता है। अब यहाँ के अधिकतर खेतों में मडवा, झंगोरा, सोयाबीन बोकर के लोग काम चला रहे हैं। एक तो पलायन की मार और ऊपर से व्यवस्था की मार। आज आपको हम बताते हैं कि ये उर्वरक घाटी क्यों इतनी पिछड़ गई। दरअसल इस घाटी में रामगंगा नदी से दो नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक नहर को रामगंगा बाई नहर और दूसरी को रामगंगा दाई नहर कहा जाता है। गुजरी सदी के 76-77 वर्ष में, यानी कि 1976-77 में यह दो नहरें इस घाटी में सिंचाई के लिए बनाई गई थी, और इन नहरों का निर्माण चौखोटिया से किया गया है। चौखोटिया से इन दोनों नहरों में पानी चलाया जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इन नहरों की हालत क्या है। यहाँ के किसानों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जहाँ से ये नहरें शुरू होती हैं, वहाँ से लगभग बमुश्किल 3 किलोमीटर के इलाके तक, 3 किलोमीटर लंबाई तक ही इन नहरों के पानी से सिंचाई हो पाती है, और बाकी सारी घाटी वर्षा पर निर्भर है। लेकिन वर्षा की मेहरबानी है, वर्षा हो गई तो फसलें हो गई, वर्षा नहीं हुई तो फसलें नहीं हुई, और वो भी वो फसलें जो वो उगा रहे हैं। यही कारण है कि आज इस घाटी से अनेक लोग पलायन कर चुके हैं, और जो लोग हैं वो किसी तरह यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। बारिश भी अब उतनी होती नहीं, और होती भी है तो वह उस मौसम पर नहीं होती जब उसकी ज़रूरत होती है। बारिश की कमी के कारण यहाँ जो वैकल्पिक सिंचाई की सुविधाएं थी, वह भी आज लगभग मृतप्राय हो चुकी हैं। केवल इन्हीं नहरों का सहारा यहाँ के किसानों को है, यहाँ के काश्तकारों को है, और नहरों का हाल आप देख ही रहे हैं। जन जन की आवाज़ के अगले अंक में अब आप इस खबर का दूसरा भाग देखेंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए जन जन की आवाज़ के साथ। और जन जन की आवाज़ का आपसे ये वादा है कि ऐसे ही जन पक्षधर मुद्दों पर हम और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। यह आपका मंच है, यह जनता का मंच है, और हमारे बीच में, आपके बीच में संवाद कायम रहना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी समस्याओं को व्यवस्था तक पहुंचाएं, व्यवस्था के उस अंग तक पहुंचाएं जो इसके लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद।